So, students, in the last lecture, we were discussing about displacement time graph, velocity time graph, and acceleration time graph. In this lecture, we also discussed some of examples regarding graphs, and then we will discuss about relative velocity. So, we will discuss first example, graphs under free fall. फ्री फॉल क्या होती है, वी हैव डिस्कस्ड इट. नाउ विल मेक ग्राफ फॉर द सेम. देखिए ये ग्राउंड है, ऑलराइट. यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ड्रॉप कर दिया गया. ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है कि उसको कोई स्पीड नहीं दी गई, बस आपने केवल उसको ड्रॉप कर दिया वहाँ पे. ठीक है, तो फ्री फॉल यही तो होता है कि केवल वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, उस पर कोई फोर्स अदरवाइज नहीं लग रहा होता है. तो इसके लिए एक्स टी, वी टी और ए टी ग्राफ्स हमें बनाने हैं. ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम दैट ए पॉइंट ए एंड ड्रॉ एक्स टी वी टी ग्राफ. ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट. देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे कौन सा ग्राफ, एक्स टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. एक्स टी का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने ग्राफ, देखो अब ग्राफ हम सारे वहीं से बनाएंगे. कहाँ से, जो हमने डिस्कस कर लिए थे एक्स टी वी टी, और सारे वहीं को रिलेट करेंगे, जो एक दूसरे जुड़ते चले जाएंगे, या वो ग्राफ जो देखे थे, या फिर उन्हीं में से कोई एक यूज़ होगा या फिर दो यूज़ होंगे, तो उन्हीं को हम लिंक करते हुए सारे ग्राफ बना सकते हैं. ठीक है, अब देखो जब हमने क्या बोला, ड्रॉप किया ऊपर से, है ना, ड्रॉप किया हमने ऊपर से. सपोज को ये ग्राउंड है, ऊपर से ड्रॉप कर दिया हमने, है ना. तो ये आ रहा है नीचे की तरफ. ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया था कि जहाँ भी मोशन स्टार्ट होती है, जहाँ से भी मोशन स्टार्ट होती है, उसको ओरिजिन मान लो. ओरिजिन मानने का क्या मतलब है कि ऊपर का इससे पॉजिटिव होगा, नीचे का क्या होगा, नेगेटिव. जिस तरह से ये कार्टेशियन सिस्टम होता है, इसको ओरिजिन मानते हैं तो उस वाले पॉजिटिव, उसके वाले नेगेटिव. ये बात क्लियर है. ओके, पहली बात मैंने ये भी बताया कि इस कंडीशन में क्या होगा, जब ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा. क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या लगेगा, नीचे की तरफ भी लग रहा होता है, और अर्थ तो नीचे की तरफ खींच रही है अपने सेंटर की तरफ, उसकी वजह से ही तो वो एक्सेलरेशन लग रहा होता है. तो एक्सेलरेशन क्या है इसमें, नेगेटिव है इस कंडीशन में. ठीक है, दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ. और नीचे की इस पॉइंट से नीचे के ऊपर के को पॉजिटिव लेंगे, और नीचे को क्या लेंगे, नेगेटिव. क्या लेंगे, नेगेटिव. तो ये दोनों चीज़ें हमने देख ली हैं कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव. तो वी और जी दोनों क्या है, नेगेटिव. तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव. और वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है, तो ये भी नेगेटिव हो जाए और ये भी नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू में आएगा, बट ये नेगेटिव बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव में जुड़ते चले जाएंगे. तो तीन बातें यहाँ से क्लियर हैं. अब एक्स टी ग्राफ पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताया था, एक ऐसा ग्राफ बताया होगा आपको ना, 4 आई थिंक 4 ऐसे, है ना. वहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने बताया था कि देखो स्लोप, देखो स्लोप ये आई थी यहाँ पे, ठीक है, फिर ये आई थी यहाँ पे, यानी कि T1 पे ये आई थी, T2 पे आई थी. तो स्लोप मैंने बताया था कि स्लोप डिक्रीज हो रही है. देखो पहली बात तो स्लोप क्या है, नेगेटिव आ रही है ना, दोनों ही कंडीशन में. इसमें क्या आ रही है स्लोप, देखो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कि जो भी है हमने सब कुछ पीछे डिस्कस करा हुआ, केवल अपने आपको एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, है ना. ये स्लोप कैसे देखते हैं कि पॉजिटिव एक्सिस पे, या फिर हम कहीं हॉरिजेंटल से उसका एंगल देखते हैं, ये देखें स्लोप. तो दोनों में क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, और जब tan थीटा ऑब्ट्यूस होता है तो क्या आता है, वैल्यू नेगेटिव आती है. ठीक है, ओके. अब यहां से देखना होगा, पहली बात तो क्या होगी, वो नेगेटिव. दूसरी बात, नेगेटिव में भी इंक्रीज हो रहा है. देखो स्लोप क्या थी, पहली तो ये थी, फिर ये आई स्लोप. मतलब मैंने क्या कहा था, अगर वर्टिकल की तरफ बढ़ रहा है, चाहे इधर से बढ़ रहा हो चाहे इधर से बढ़ रहा हो, वर्टिकल की तरफ अगर जा रहा हो तो मतलब क्या आ रहा है, हमारी स्लोप बढ़ रही है. स्लोप बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है. तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल गया कि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रही है, बढ़ रही है ना. ये कंडीशन थी, ये कंडीशन वहाँ पे मैंने पढ़ाई थी. वहाँ पे ग्राफ कैसे बन रहा था, इस तरह से. अब देखो ये ऐसे ग्राफ बनाया था, फोर्थ वहाँ पे चेक करो जाके, जहाँ पे मैंने एक्स टी ग्राफ बताए हैं. अब इसमें और आज जो हम बना रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें एक डिफरेंस है. क्या, इसमें देखो डिस्टेंस घट रही है. यहाँ पे बोलो, यहाँ पे 5 डिस्प्लेसमेंट 5 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, बट उसमें था तो पॉजिटिव.
पॉजिटिव वैल्यू है भाई, जी ओरिजिन से ऊपर लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, पॉजिटिव है। लेकिन आज वाली हमारी देखो ऐसा ही ग्राफ बनना है, ये तो हमने देख लिया बिकॉज उस पर भी वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव था, तो ग्राफ तो ऐसा ही बनना है, ये हम देख चुके हैं। अब उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उसमें क्या हो रहा था कि जो ये थी ग्राफ ऐसा बनना है ना। अब डिस्टेंस की बात करते हैं वहां पे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करें, उसमें क्या था? पॉजिटिव था, है ना। और इसमें क्या है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है भाई? ये था यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है, इंक्रीज हो गया है। अब ग्राफ बनाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए। एक्स टी ग्राफ बनेगा कैसे, वहां से समझ लोगे कैसा बनेगा, ऐसे। लेकिन बनेगा कहाँ से? उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का उसमें कोई मैंने डिस्कशन नहीं किया था उसमें डिस्प्लेसमेंट की कैसे क्या होगा। हमने वहाँ पे वो ग्राफ बनाया था और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऐसा ऐसा हो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो तो ऐसा बनता है। तो वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव नेगेटिव हो तो ऐसा बनेगा, ये तो ऐसा बनेगा तो ऐसा। अब आते हैं बात की कहाँ से कैसा बनेगा। अब देखो ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया है तो हमने क्या हुआ, इसको ओरिजिन मान लिया। इससे ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, तो ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन पे आ गए। अब जैसे जैसे नीचे आएगा तो क्या होगा, 0 से नीचे की तरफ डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, है ना। ग्राफ बनेगा तो ऐसा, बट यहाँ पे से नीचे की तरफ क्यों बन रहा है? बिकॉज जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। कम मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही है ना। यही तो हुआ है। देखो यहाँ पे 0 था, जब आपने ड्रॉप किया, देखो मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछो, है ना। ये यहाँ से ड्रॉप किया, ये तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। अब नीचे आया थोड़ा सा तो क्या हो गया? -1। नीचे आया तो क्या हो गया? -2 -3, जो भी हो चले नीचे नीचे जाए वैसे होता चला गया। तो कितना होता, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा है ना। ग्राफ तो ऐसा बनेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हम यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ बढ़ता चला जा रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे बन गया। अब इसको ऐसे देख लो, ये हालांकि देखो देखो S=UT + ½ AT² होता है। ये मार्किंग कैसे कर सकते हैं? तो वेलोसिटी तो क्या थी इनिशियली? 0 थी, माइनस नीचे की तरफ की वैल्यू को माइनस लेते हैं, -½ जी की वैल्यू 10 रख लो। माइनस क्यों लिया? क्योंकि जी एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिया? -t²। तो 5 से 5 गया तो होगी क्या? S = -5t²। अब t की वैल्यू अगर 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड पे कितना हो गया? 5 - 5 × 1 = -5 डिस्प्लेसमेंट हो गया। t की वैल्यू 2 रख लो, 4 4 5 = 20, तो -4 5 × 4 = -20। तो t की वैल्यू 2 सेकेंड पे क्या हो गया? 20 हो गया, है ना। t की वैल्यू 3 पे कितना हो गया? 9 हो जाता है t²। तो -5 × 9 5 = -45, तो 3 पे क्या हो गया? -45। इसी तरह से ये ऐसे तो ग्राफ ऐसा बनाता चला जाएगा। अभी बेसिकली इससे ये भी समझते हैं कि ग्राफ ऐसे ही क्यों बन रहे हैं, है ना। भाई हमने जो ग्राफ देखे थे वो ऐसे ही, ऐसे और ऐसे ही क्यों बन रहे थे? देखो हमने जैसे जैसे वैल्यू रखी तो जैसे वैल्यू है ऐसे तो बनाते ग्राफ, उनको मिलाते जाओ। ये बेसिकली ये देखो, ये ग्राफ हमने y² = 4x अपने पैराबोला पढ़ा होगा, है ना। उसका कैसा होता है? ये वाला y² = -4x, उसका कैसा होता है? ये वाला, ये तो नहीं, ये तो होते हैं ऐसे वाले। और x² = 4ay हो जाए, उसका होता है ये। x² = 4ay -4ay होता है, तो उसका होता है ये वाला। तो इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, ये हम जो ऐसे ऐसे ग्राफ बना रहे हैं ना, आपको ये समझ, अगर ये पता लगे कि भैया हम ग्राफ ऐसे ही क्यों बना रहे हैं, जैसे कहीं हमने देखा हुआ ऐसे बना रहा हूँ, कहीं पे ऐसे बना रहा हूँ, ये पैराबोलिक ही क्यों बना रहे हैं? बिकॉज हमारी जो इक्वेशन है ना इस वाली, वो पैराबोलिक की तो बनती है ½ AT², है ना। उसी को लिंक करते हैं जैसे पैराबोला को। अब आप इतना ध्यान रख लो, आपको तो डायरेक्ट ध्यान रख लो तो भी चल जाता है। बेसिकली मैं रीज़न बताना चाहता हूँ कि पैराबोलिक क्यों बनाते हैं, है ना। बिकॉज अगर ग्राफ बनाते कैसे हैं, जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें हर एक जैसे वैल्यू रखते जाओ, रखते हो, पॉइंट आया, फिर पॉइंट आया, फिर पॉइंट आया, फिर उनको मिलाते जाओ तो ग्राफ बन जाता है ना। इसलिए ऐसा होता है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो। अब देखो वेलोसिटी टाइम में भी मैंने कल जो फोर्थ ग्राफ डिस्कस किया था वही डिस्कस करना है, अभी वही आने वाला है। देखो यहाँ से ड्रॉप किया, इसको ड्रॉप किया तो क्या हुआ? वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी, नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव होगी, है ना। और नेगेटिव में भी क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। क्यों? बिकॉज v = u + at होता है। v तो 0 है, माइनस क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है g × t, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा?
0 -10, ये तो कांस्टेंट है, t1 फिर t-2 फिर t-3, तो पहले 10 था, अभी 20 आएगा, अभी 30 आएगा, है ना। तो इस तरह से ग्राफ नीचे की तरफ इंक्रीज होता चला जाएगा। 10 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 कैसे आ रहा है, v = -10t, है ना। इनिशियल यूज को u + at होता है, u तो 0 है, और -10 -2 है, नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन क्या लेंगे, नेगेटिव, टाइम इंटू t इंटू 1, तो v क्या हो गया, -10 इंटू 1 तो 20, -2 20 30, 3 से गुणा करो, 4 से करोगे 40, 5 से 50। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनी है उसको भी देख सकते हैं, y = mx वाली तो क्वेश्चन नहीं है, ये सब मैथ्स के जो होते हैं ना वैसे ही तो बन रहा है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि ऐसा, चलो छोड़ो, आपको समझ आ रहा होगा। अब आता है 80 ग्राफ। अब ए पे क्या है, एक्सेलरेशन तो 9.8 ही लगा हुआ है, उसको फिक्स है, तो t = 1 सेकंड पे भी वही है, t = 2 सेकंड पे भी वही है, t = 3 पे भी है, 4 पे भी है, 5 पे भी है, नेगेटिव है, तो बस सबको मिला हुआ तो ये बन गया। ऑलराइट, तो इस तरह से ग्राफ बनाए जाते हैं फ्री फॉल के। अब देखिए एक और इसके रिलेटेड मैं ग्राफ डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट। अब सिचुएशन ऐसी गिवन है कि नीचे से फेंका कोई, ग्राउंड है, ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट फेंक दिया गया ऊपर, तो ग्राफ बनाओ xt vt और at का, जब तक वो वापस ऐसे आ जाए ना, वापस गया और वापस आएगा, है ना। ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो नीचे क्या है, तो उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो किसी पॉइंट तक जाएगा। वैसे प्रैक्टिकल आप देख भी रहे हो, किसी पत्थर को अगर ऊपर फेंकोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकोगे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वेलोसिटी वो दूरी तक जाएगा और देन वापस आ जाएगा अर्थ पे। समझ गए, वही ये कहना चाह रहा है। अब देखते हैं इसको बनाते हैं। देखो ये ग्राउंड है, इसने यहाँ तक फेंका, यहाँ से कुछ व्यू स्पीड से, सपोज करो ये इस डिस्टेंस से किसी तक गया और वापस आ गया। अब ध्यान से देखना, जब ये ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी देखो क्या, यहाँ से ओरिजिन ले लो, है ना, ओरिजिन ले लिया, ऊपर जा रहा है इससे, तो मतलब वेलोसिटी तो क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है इस कंडीशन में, बिकॉज एक्सेल तो नीचे की तरफ भी खींच रहा होता है, माइनस नेगेटिव। अब वेलोसिटी पॉजिटिव हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, इसका ग्राफ मैंने कैसे बताया हुआ है, ऐसा जाके देखो एक्सटी वाले ग्राफ। अब ये ऐसा क्यों है, देखो एक बार और बताते हैं। और फिर किसी पॉइंट तक ये जाएगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब वहाँ पे रुक फिर क्या होगा, फिर वापस नीचे की तरफ आएगा, जो पिछला जो हमने जो फ्री फॉल में किया है वैसा ही होगा, वहाँ पे एक टर्म वेलोसिटी खत्म हो जाएगी और उसके बाद नीचे की तरफ आएगा चला जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। तो सपोज को t = t1 टाइम तक वो ऊपर पहुँच गया था, तो वहाँ तक तो ग्राफ कैसा बना, ये वाला। फिर t2 से नीचे आया तो कैसा ग्राफ बना, नीचे ये वाला। अब देखो उसमें और इसमें डिफरेंस वही अगेन है, कौन सा, क्योंकि उसमें तो क्या हो रहा था, हमने जो ओरिजिन का हमारा था यहाँ पे ड्रॉप किया, जहाँ से माना था यहाँ पे, क्योंकि यहीं से मोशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे ओरिजिन माना था, तो नीचे की तरफ आ रहा था, तो उसकी डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। लेकिन इसमें यहाँ पे ओरिजिन माना है, तो ये आया तो इस ओरिजिन से तो ऊपर ही रह गया, इसलिए वो क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ गई ये बात, ऑल राइट। वेलोसिटी की बात करते हैं। अब देखो एक बात और मैं अगेन अभी तो डिस्कस की रही है, लेकिन मैं फिर एक बार और बता देता हूँ। आपके दिमाग में अगर ये आता है कि हमारी यही क्यों बनती है, यही क्यों बना, तो देखो एस के क्या होता है, 1 ut + ½ at², यही तो बन रहा होता है। तो इनमें अगर वैल्यू एक एक पॉइंट की वैल्यू रखने जाओगे ना, जैसे t = बहुत छोटे छोटे टाइम के, तो ऐसा ऐसा ग्राफ बनता चला जाएगा। और इसको इट इज़ लाइक रिजेंबलिंग टू पैराबोलिक ग्राफ। अगर आप, आई डोंट नो वेदर पैराग्राफ 10th में पढ़ाए जाते हैं कि पैराबोलास मैथ्स में 10th में होते हैं या 11th में होते हैं, बट पैराबोलास से अगर आप देखना चाहो तो वैसे भी रिलेट कर सकते हो। बाकी ग्राफ बनता कैसे है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो हर एक टीम के लिए जैसे एस = 0.1 सेकंड के लिए वैल्यू निकालो, 0.2 के निकालो, 3 3 4 4, फिर 1 सेकंड के निकालो, 1.2 1.2, तो धीरे धीरे उनको डॉट डॉट को मिलाओगे तो ये ग्राफ बनते चले जाते हैं, है ना। तो हमारे पास ये तो है नहीं कि हम इसको बना के देखने चले जाएँ टाइम लिख के, तो डायरेक्टली मैंने जो सारे ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं वो पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब देखो t = 0, t = 0 पे क्या था, इसको u स्पीड दी गई थी ऊपर, है ना, जब भी तो ऊपर गया, कुछ ना कुछ उसको वेलोसिटी दी गई, जब भी तो ऊपर गया था, तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ u थी इनिशियली, है ना। फिर क्या हुआ, वेलोसिटी कम होती गई, यहाँ की 0 गई, है ना, जब भी तो ऊपर चला गया, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती चलेगी। अब कम क्यों होती चलेगी, v = u - gt, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है और वेलोसिटी ऊपर है, तो ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो धीरे धीरे अब ये वैल्यू है u कुछ थी फिक्स हमने दी थी, तो इसमें से ये क्या होगा, डिक्रीज तो चला जाएगा, जैसे टाइम बीते देगा, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी हमने जो दी हुई वो है ना, तो ये क्या होगा, 1
फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, किसी सेकंड पे क्या हो गया, दोनों जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी वहाँ पे, जो तो ये गया और वहाँ पे जीरो होगी। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, वेलोसिटी हुई जीरो होगी। उसके बाद क्या हुआ, जीरो होगी। जीरो होने के बाद क्या हुआ, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। वेलोसिटी उसके बाद क्या हुआ भाई, यहाँ पे जीरो हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आता है चला गया, आता है, ये तो नीचे की तरफ आ गया। अब नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो यहाँ से ये कंक्लूज मत करना कि ओहो ये तो ऊपर की तरफ ही है, इसमें तो वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो ये ग्राफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम से वेलोसिटी ऑफ टाइम का बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है मैं बता रहा हूँ, बट इसमें देख के ये नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हाँ, अगर आपको देखना ही है तो देखोगे क्या, देखो भाई इस ग्राफ में स्लोप बनाओ किसी भी पॉइंट पे, इस पे देखो, यहाँ पे स्लोप बनाओगे तो आपको वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगी, है ना। ये देखो एक्यूट एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव, यहाँ पे बनाओ कोई भी किसी भी ग्राफ पे तो ये ऑब्ट्यूस बन रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव होगी, है ना। इसलिए हम नीचे बनाएंगे, समझ गए बात। ऐसा नहीं कि ये देखो ये भी ऊपर है तो इसका वेलोसिटी भी ऊपर ही बनेगी। निकालो यहाँ पे स्लोप निकालो, स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। यानी कि ये तो पॉजिटिव एरिया है तो नेगेटिव एरिया नीचे है, तो ग्राफ कहाँ बनेगा, नीचे। देखो इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप देखो, दो रीज़न हो सकते हैं आपके, या तो आपने पिछले लेक्चर्स या कुछ लेक्चर्स से पहले वो क्लियरिटी के साथ नहीं देखा है ना। अगर दूसरा अब फिर भी आपको समझ नहीं आता तो यू हैव टू आस्क मी, बिकॉज मैंने बहुत बेसिक पे बहुत बारीकी से ये ग्राफ सिखाए हैं, इसलिए आई फील बैड अगर आप उनको अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, बिकॉज मैंने बहुत गहराई में बहुत हर एक बेसिक चीज़ आपको डिस्कस करने की कोशिश की है। बिकॉज बताना तो मैं बहुत ऊपर से उड़ा सकता था, हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो मुझे दिक्कत है। पढ़ रही हो फिर समझ नहीं आना तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछो, ठीक है। तो T1 पे क्या होगी, वेलोसिटी जीरो। इसके बाद क्या हो रही है, वेलोसिटी घट रही है ना, नीचे नीचे घटती 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 आएगी नीचे, घटती 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 आएगी नीचे। समझ पा रहे हो ना क्या है, देखो चलो समझ गया, मैं मान लेता हूँ। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो वही बनेगा, क्या बनेगा, -9.8 फिक्स है वो तो, है ना। -9.8 फिक्स है ना, एक्सेलरेशन तो जी है वो नीचे ही है, एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.8 ही है, वैसे हम 10 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया, यानी कि टी इक्वल टू जीरो पे भी ये था, हमेशा यही रहता है, तो ये बन गया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, ये है, ये टावर है या कोई घर है, यहाँ से हम एक बो या ये ऊपर की तरफ फेंकता है, ये ऊपर की तरफ फेंकता है कोई बॉल को, फिर ऊपर जाके नीचे आ रही होती है। अब इसका ग्राफ बनाना नहीं आए तो मुझे डिस्कस करना, मैं हिंट जरूर दे देता हूँ। इस कंडीशन में क्या करोगे, इसको ओरिजिन मानोगे, इसको ओरिजिन मानेंगे तो एसटी ग्राफ कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, ऊपर तक जाएगा और वापस नीचे आएगा। तो ऊपर तक जाने के लिए तो क्या होगा, ये गया, देखो इसके नीचे का एरिया क्या लेंगे, जो हमने इसका नीचे का एरिया नेगेटिव होगा, उसके ऊपर का एरिया पॉजिटिव होगा, है ना। जो हमने जीरो जो तो यही मानेंगे जहाँ से हमने मोशन स्टार्ट करी है। तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक गया वो बॉल, तो यहाँ तक तो हमारा क्या बनेगा, जैसे यहाँ तक तो क्या बनेगा, जैसे अभी डिस्कस किया है, ये गया और ये वापस आ गया, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। फिर नीचे जैसे जैसे आएगी तो डिस्टेंस क्या होगी, इसी को आगे एक्स्ट्रापोलेट कर दो, है ना। जैसे पिछला ग्राफ देखा था, पिछला ग्राफ ऐसा ही तो था, जो पहला था फ्री फॉल वाला। अब इसमें यहाँ से क्या था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, टी इक्वल टू जीरो पे जैसे स्टार्ट करा था। अब यहाँ यहाँ से यहाँ तक आने पे गया, ऊपर नीचे आया, तो इसमें कुछ टाइम तो बीत गया, इसलिए टाइम बीत गया, उसके बाद नीचे ग्राफ ये आ गया। इसी तरह से वेलोसिटी टाइम कैसे आप कैसे बनाओगे, ये था, यहाँ से हमने फेंका, ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे आया जीरो, है ना। तो वेलोसिटी पहले कुछ दी थी, वेलोसिटी यहाँ तक गई तो क्या हुआ, यहाँ तक गया तो क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी, जीरो होगी थी यहाँ पे। यहाँ तक तो वैसा ही है ना, पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया है, और इससे आगे वाला वो क्वेश्चन है जो इससे पिछले वाला किया है। तो यहाँ तक आ गया, फिर नेगेटिव होगी वेलोसिटी, नेगेटिव हो गई, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ इस टाइम तक क्या हुआ, यहाँ पहुँच गए, उसके बाद भी नेगेटिव होती चली जा रही है यहाँ तक, तो और नेगेटिव आ गई, ऐसा ग्राफ बनेगा। एक्सेलरेशन वही सेम बनेगा ना, वो तो कांस्टेंट ही है। अब आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, देखिए हमने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी कार में बैठे हो, ठीक है, और आपके बराबर भी कोई कार चल रही है, दोनों एक साथ चल रही हैं, है ना, एक ही वेलोसिटी से चल रही हैं, है ना दोनों। तो क्या लगेगा आपको कि अच्छा ये तो रेस्ट पे चल रही है, आपको दिखेगा नहीं ये चल रही है। लेकिन कई बार अगर थोड़ी ज़्यादा से चल रही है स्पीड से, है ना, आपसे थोड़ी ज़्यादा चले, जैसे सपोज करो आप 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो या 60 किलोमीटर पर आवर से चलोगे, तो आपको आपसे हल्की सी आगे तेज़ चलती हुई नहीं दिखाई देगी। लेकिन बाहर से जो आदमी देख रहा है उसको ये 60 किलोमीटर से दिखाई दे रही होगी, है ना। या फिर बेसिकली आप ये समझो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि रिलेटिव
मोशन रिलेटिव होती है, यानी किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हम देख रहे हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी है। कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, हम ज़्यादा सोचते नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब किसके रिस्पेक्ट में देखे हुए होते हैं। जनरली हम जो बोलते हैं कि ये 10 किलोमीटर पर हार से चल रही है, इसका मतलब क्या होता है कि हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं। ग्राउंड क्या है, रेस्ट पे समझते हैं ना, ग्राउंड तो रेस्ट पे, ये मूव थोड़ी कर रहा है। हाँ, अगर बाहर से देखा जाए तो मूव कर रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं वो क्या होता है, रेस्ट में माना जाता है। इसको क्या है हम डील करते हैं आगे ना, एक बार थोड़ा सा बुक में दे रखा है उसको डिस्कस कर लेता हूँ उसके बाद में। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी वी एंड वी बी। कोई ऑब्जेक्ट ए है और बी से है तो कांस्टेंट वेलोसिटी वी और वी से मूव कर रहे हैं। सपोज करो टी टाइम पे उनकी जो डिस्प्लेसमेंट था, है ना, टी टाइम पे जैसे यहाँ पे था, एक तो यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, ये डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू 0 टाइम पे थे, तो किसी टाइम टी पे कितने कर जाएंगे डिस्प्लेसमेंट, किसी टाइम टी पे। देखो पहले यहाँ पे था, एक्स ए पे था। देखो एक बात ये देख लो, कई को ये बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है, जैसे v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब कई बच्चों के दिमाग में अगर उनको नहीं से क्लियरिटी रहती है तो वो क्या समझते हैं, अच्छा मैं पूछता हूँ कि वेलोसिटी फाइंड करो टी इजकल टू टी टाइम बाद में, तो वो क्या करेंगे, अच्छा वेलोसिटी पूछ रहा है तो मैं क्या कर देता हूँ, वेलोसिटी का तो मैंने पढ़ा है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसके दिमाग में ये आता है कि ये तो मैं यूज़ करता हूँ, ये क्यों यूज़ कर पा रहा हूँ, मैं यही कर लूँ ना, ये क्यों ले रहा हूँ। तो देखो बच्चों ऐसा है, अगर आपके जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, उसमें वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा होता है, देन यू कैन यूज़ दैट। यानी कि एक्सेलरेशन नहीं है ना, एक्सेलरेशन 0 है तो आप ये यूज़ करोगे, अगर कहीं पे भी एक्सेलरेशन है तो ये यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। देखो पुट भी वैल्यू भी कर सकते हो आप, अगर इसमें एक्सेलरेशन 0 होगा तो क्या होगा, ये हट जाएगा, तो वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इसमें एक्सेलरेशन ये है तो ये हट गया ए, तो ए मतलब 0 हो गया, तो ये टर्म 0 होगी, ये टर्म 0 होगी, तो देख लो आपका यही फॉर्मूला बन गया वापस, है ना, यू इक्वल टू एस बाई टी, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, समझ गए, ये टर्म होगी। तो ये यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन हट जाएगा तो वेलोसिटी तो हमेशा सेम ही रहेगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना कर गया, डिस्टेंस कितना कर गया, वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, समझ गए। इसमें ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखा है वी ए वी बी, मतलब इसमें एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे। तो अगर टी इक्वल टू 0 पे वो था, पहला क्या था एक्स ए पे, एक्स 0 पे, दूसरा क्या था एक्स बी 0 पे। अब बोल रहा है तो टी इक्वल टू 0 पे तो यहाँ पे था, तो किसी टाइम टी पे वो कहाँ पे होगा, उसके लिए क्या करेंगे, इतना तो वो पहले से चल चुका था एक्स से पहले तो चल चुका, अब इसमें और क्या देख लेंगे कितनी डिस्टेंस वो चला है, बिकॉज एक्सेलरेशन उसमें है नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, तो क्या करेगा, जो उसकी वेलोसिटी होगी डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डायरेक्टली ऐसे कर दो तो ये इसमें जुड़ जाएगा, इतनी डिस्टेंस और चल गई, समझ गए। इस सिमिलरली क्या होगा, बी के लिए हो जाएगा, है ना, पहले तो 0 टी इक्वल टू 0 टाइम पे तो इतना चल गया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, 0 टाइम था टी इक्वल टू 0, यानी कि स्टार्टिंग में इतना तो चला हुआ था पहले से वो कभी का, अब क्या हुआ, इसने और चल लिया कितना, अब कितनी वेलोसिटी वी थी, वी बी थी, और टी टाइम भी कितना चल जाएगा, v2। यही तो होता है, जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो हम डायरेक्टली ये यूज़ करते हैं, जैसे अभी उन्हें बताया था। तो टोटल कितना चल गया, ये वाला चल गया। तो इसकी अब देखो, पहले की डिस्प्लेसमेंट ये है, दूसरे की डिस्प्लेसमेंट ये है। अब अगर दूसरे को ऑब्जेक्ट ए, देखो यहाँ पे बी लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट सही है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में बी कितना, अब ए से ए खड़ा हो, एक से बी को देखे तो उसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या करेंगे भाई, ए और बी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, उसके लिए क्या करेंगे, ए की भाई बी की पोजीशन माइनस ए की पोजीशन, यही तो बोलता है डिस्प्लेसमेंट की, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, देखनी किसकी है, बी की है, मतलब फाइनल है कहाँ से देखनी है, ए की, तो इसको डिवाइड क्या कर दो, सेपरेट कर दो, एक्स बी यानी एक्स बी ए टी मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए किसी टाइम टी पे, तो एक्स बी टी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एट टाइम टी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एट टाइम टी। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, एक्स बी की क्या इक्वेशन निकाली थी हमने, ऊपर देखो ये थी, एक्स ए की क्या थी, ये थी, तो एक्स बी 0 एक्स माइनस ए 0 ये रख लो, और जो वी बी टी माइनस वी बी ए ये वाला को कर लो, है ना। तो क्या आ गया, समझ पा रहे हो ना, ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है, माइनस ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है, और इसके बाद देखो ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये
तो माइनस ये वाली ये लिख दी, दोनों को कॉमन, टी कॉमन ले लिया दोनों का, तो टी बाहर आई है और ये आ गया। अब देखो अगर वो मैंने बोला था कि टी इजकल टू 0 टाइम पे उसका कुछ था, बी का कुछ था, कुछ डिस्प्लेसमेंट था, अगर वो डिस्प्लेसमेंट टी इजकल टू टाइम पे 0 ही है, मतलब वो ओरिजिन पे ही हैं दोनों, तो ये 0 हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0, बच क्या गया वी बी माइनस वी ए टी, तो ये फाइनल ये बच गया। देखो बेसिकली ये तो मैंने इसलिए समझाया कि एनसीईआरटी में ऐसा गिवन था ऐसा करके, तो आपको आप पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने वो समझा दिया। बाकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको सिंपली ऐसा लिख दो, जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हो उसको पहले लिखो, और जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है उसको दूसरा लिखो, ई वे माइनस वी बी, खत्म कहानी, बस केवल ये बात है वेलोसिटी। हाँ अगर सिमिलरली अगर वो वेलोसिटी ऑफ ए पूछ ले विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसमें क्या होगा वी ए माइनस वी बी, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया अभी कि जिसके वेलोसिटी की आप बात कर रहे हो वो पहले आएगा, माइनस जिसके वेलोसिटी की आप बात, जिसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो वो बाद में आएगा। ये सिमिलरली ऐसी ही बात है ना, जैसे आप जा रहे हो 3 किलोमीटर, चलो छोड़ो उसको, क्वेश्चन करोगे सब समझ आ जाएगा। अब देखो एक ही अगर डायरेक्शन में चल रहे होते तो क्या होगा वी बी माइनस वी, तो इसकी भी डायरेक्शन सेम इसकी भी डायरेक्शन सेम, वो तो वही बात है, ये कोई खास बात है नहीं वैसे ना, मैंने ऐसे लिख दिया बताने के लिए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे दोनों। क्यों जुड़ जाएंगे इसका रीज़न देख लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इस पे चल रहा है वो इसमें चल रहा है, या फिर ये इसमें चल रहा है वो भी इधर चल रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब चल रहे होते हैं तो जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ जाती हैं, फॉर्मूला तो हमारा क्या होता है, जुड़ कैसे जाती है उसको समझा देता हूँ जल्दी से। जुड़ क्यों जाएंगी, फॉर्मूला तो हमारा वही होता है वी बी ए इजकल टू वी बी माइनस वी ए। अब ऐड क्यों हो रही हैं ये, इसके लिए देखो वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो इस डायरेक्शन को क्या मानेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो अगर वी बी, ये तो पॉजिटिव ले लिया हमने वी बी वाली, तो इसको क्या लेंगे नेगेटिव, तो माइनस तो साइन हमारे फॉर्मूले में था, माइनस ऑफ वी बी इसके डायरेक्शन, तो दोनों ऐड हो गया, खत्म। अब एक बात और देख लो, जब हम वी ए और वी बी लिख रहे होते हैं तो ये है क्या, वी ए किसके रिस्पेक्ट में है, या फिर हम सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी बोलते हैं, ये क्या है। इसको समझाने के लिए बात यही है, वी ए का मतलब होता है कि ये वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्या है। अब वी ए को वी ए वेलोसिटी ऑफ ए ही क्यों बोलते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ग्राउंड क्या लेते हैं हम, रेस्ट। सिंपली अगर आपको जब भी बोला जाए कि वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज वी, मतलब वो वी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि ग्राउंड को हम क्या मान रहे होते हैं, जीरो, है ना। जिसके रिस्पेक्ट में बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं उसको जीरो मानते हैं। जब भी तो हम क्या बोला, जैसे डी की देखिए मैंने वी माइनस वी ए, अब एक इसमें क्या है, ए को जीरो माना, जीरो मान के जब भी तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, क्यों, देखो अगर वी ए भी चल रहा था 3 मीटर पर सेकंड से और वी भी चला था 6 मीटर पर सेकंड से, तो अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, मतलब ये 6 चल रहा है ये 3 चल रहा है, तो इसको निकाल दो, है ना। तो ये क्या हो गया रेस्ट, तो बच की क्या, इसकी बच गई 3 वाली तो बची, वही तो किया हमने। नहीं समझ आ रहा तो छोड़ो, अब तो इतना समझो कि अगर नॉर्मल आपको गिवन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ये वेलोसिटी है ए बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका क्या मतलब है वी ए माइनस ना वी ए, इसका क्या मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको लिखोगे वी ए जी, तो क्या लिख सकते हैं वी ए माइनस वी जी, ग्राउंड तो क्या है जीरो, ग्राउंड तो रेस्ट पे है तो जीरो वेलोसिटी, तो उसको वी ए लिख दो। सिमिलरली वी बी माइनस वी जी, देखो यहाँ पे जी लिख लेना ना, वी बी माइनस वी जी, ग्राउंड तो क्या है रेस्ट पे है जीरो, दिस इक्वल टू वी बी। ग्राउंड तो रेस्ट पे है, आपको लग रहा हो ग्राउंड मूव तो नहीं कर रहा, है ना। कंफ्यूज नहीं होना आप, तो बस यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी में केवल ये ध्यान रखो, ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो मतलब ग्राउंड तो जीरो पे है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो डायरेक्ट आपने ये वी बी माइनस वी जी कर दो, और जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करते हैं मतलब वी बी माइनस वी जी, और ग्राउंड की हमेशा क्या होती है, जीरो होती है ना। ग्राउंड तो देखो मूव कर रहा नहीं है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोलो या फिर डायरेक्टली उसकी बोलो वेलोसिटी, तो वही होती है, ठीक है। अभी देखो ये 2-3 ग्राफ दे रखे थे ना एनसीईआरटी में, तो डिस्कस कर लेता हूँ। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, जल्दी करूँगा थोड़े। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट विथ इक्वल वेलोसिटीज़, है ना, इक्वल वेलोसिटीज़ के ही तो हैं, इक्वल वेलोसिटी के हैं, कैसे हैं देखो, इसके यहाँ से स्लोप निकालोगे, वेलोसिटी कैसे देखी जाती है, एक्स टी ग्राफ से स्लोप निकालो, तो ये भी थीटा सेम है और हॉरिजॉन्टल से ये भी थीटा सेम है, ये देख लो आप। तो
थीटा सेम का कैसे पता चलता है कि दोनों पैरेलल ही तो जा रही हैं दोनों। अब इसमें डिफरेंस क्या है भाई, दोनों ग्राफ में है ना बेटा। कैसे निकालते हैं वेलोसिटी, इसका क्या निकाल लो, टेंजेंट स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालोगे, देखो हर जगह भी ये सेम है, स्ट्रेट लाइन है तो सेम ही रहेगा, है ना। तो कहीं पे भी निकाल लो। हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल निकालना है, तो जो एंगल इसका है वही एंगल इसका है। एंगल सेम क्यों है, बिकॉज पैरेलल है ना दोनों, सेम मतलब सेम है। कैसे पता चला, पैरेलल है भाई। पैरेलल होने का क्या मतलब है, जितना ये हॉरिजॉन्टल से मुड़ा हुआ है उतना ये हॉरिजॉन्टल से मुड़ा हुआ है। डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस ये है कि इनिशियली जैसे ये था एक्स पे चल रहा था, है ना। इनिशियली क्या था, जो ए वाला है, ए वाला ये तो क्या है 10 पे है, मतलब इनिशियली एक्स, अगर ये एक्स एक्स यहाँ ये 0 है तो ये 10 मीटर पे पहले चला हुआ था, तो ये क्या है पहले 20 मीटर पे चल गया था t=0 टाइम पे। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 20 मीटर पे, तो यहाँ से वो चला गया, है ना। ऐसे कन्फ्यूज मत हुआ करो। ये x है और ये t है, इसका मतलब केवल इतना है कि ये टाइम के साथ ये x जो है ये बढ़ रहा है। नीचे मैं जो बना रहा हूँ वो क्या बना रहा हूँ, वहीं पे x बना रहा ले रहा हूँ, वहीं पे t, ये x बना ली, यही t, यानी कि टाइम t=0 पे यहाँ पे था, t=1 पे वहाँ पे, यहाँ पे है ना, ये चल रहा है वो। आई थिंक ये तो आप समझ ही गए होगे अभी तक। ग्राफ में देखो कंफ्यूज नहीं होना है ना। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें दोनों की वेलोसिटीज़ अलग हैं। कैसे वेलोसिटी चेक करोगे, वही स्ट्रेट लाइन है तो सेम ही रहेगी इसकी हमेशा के लिए। तो क्या करो, ये डालो ऐसे, टेन थीटा निकाल लो, है ना, जो भी एंगल है। तो टेन थीटा देखो इसका तो कुछ है और इसका कुछ है। अब देखोगे, अगर देखोगे दोनों को, ये देखो हॉरिजॉन्टल से डाला, ये इसका टेन थीटा इतना बड़ा है, दूसरे का देखो ये छोटा है ना, छोटा है। तो मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है ना। जब एक्यूट एंगल होता है तो जितना बड़ा एंगल होता है उतना ही बड़ा। ये देखो हम ग्राफ ने पहले दिन डिस्कस किए थे, जब सारे डिस्कस किए हैं हमने, है ना, उतना ही बड़ा। अब देखो क्या, देखो इसके इसमें इनमें डिफरेंस क्या है, वही डिफरेंस है। क्या हो गया, ये वाला बी तो था वो इनिशियली कहाँ पे था, ये हमारा ओरिजिन है, इनिशियली क्या था t=0 टाइम पे कहाँ पे था, ये 40 मीटर चल चुका था। उसके बाद क्या होता है, ये ए वाला जो है ये क्या था 10 पे था, मतलब ये 10 मीटर चल चुका था ए। अब क्या हुआ, वेलोसिटी क्या रही इसकी ज़्यादा थी वेलोसिटी, ये अब फास्ट चलेगा तो ये आगे चला गया निकल के इससे। और बी वाला देखो यहाँ तक तो देखो ये पहले इससे चल रहा था, 40 था, ये 10 पे था, तो यहाँ तक तो क्या हुआ, ये आगे था तो आगे रहा। बट ये क्या है, इसकी वेलोसिटी देखो कम है तो ये धीरे धीरे चलता गया, धीरे चलता गया। इतने में क्या हुआ, वो पीछे वाला फास्ट चल रहा था, जो ये जो हमारा था वो पहले पीछे था इससे, बट फास्ट चल रहा था। देखो हमने देख लिया ये फास्ट है, इसका एंगल इतना है, तो ये आगे निकल गया, ठीक है। ऐसे ही थर्ड ग्राफ है, इसमें क्या बता रहा है, इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है ना। अब देखो इसका स्लोप निकालो, ए का, ब्लू का, ग्रीन वाले का, ये क्या है, एक्यूट एंगल है तो ये तो क्या है पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन। और नीचे वाला है देखो ये क्या है एब्ट्यूस, मैंने बताया कि ऑब्ट्यूस की क्या होती है नेगेटिव वेलोसिटी, तो नेगेटिव वेलोसिटी है। अब डिफरेंस क्या है इसमें, ये ओरिजिन है, पहले वाला ये वाला जो है ये ए बी, ये क्या था 40 मीटर चला हुआ था पहले, और ये क्या था 10 मीटर पे ही था, ए है ये और बी है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया क्या हुआ, इसकी तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसको इधर ही ले जाएगी, और इसकी वेलोसिटी क्या है नेगेटिव है तो इसको इधर लाएगी। तो कहीं ना कहीं तो ये मिलेंगे ना किसी एक पॉइंट पे, ये इधर आ रहा है ये इधर जा रहा है, तो कहीं मिलेंगे। तो मिलने वाला पॉइंट ये है, इसके बाद वो उधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा, ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है। कितना टाइम हो गया, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक कल कर लेंगे। ये क्वेश्चन ट्राई करना, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं करना चाहता था वैसे डिस्कस, बट अब काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। सो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है ख़त्म होता है। ओनली कुछ न्यूमेरिकल्स, जो एक न्यूमेरिकल तो ये, तो कुछ इसके साथ और कुछ न्यूमेरिकल अगर होगा तो करवा दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।